नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव पेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ पटना के जज की पत्नी जिनका देहांत हो चुका है दहेज के मामले में। तो आइए खबर को विस्तार में जानते हैं। खेल कर रहे हैं अपने समाज में। क्या नाम हुआ आपका? संगीता। कैसे क्या हुआ बता सकते हैं आप? मेरी बेटी को जान ले लिया, पैसा के कारण जान ले लिया। बहुत टॉर्चर करता था, मैं के भी नहीं आने देता था कि जाओगी तो फिर वापस नहीं रखेगी। बहुत 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 कितना पैसा मांगता था आपसे? बोलता था हमेशा 10 लाख 5 लाख लाते रहो। परिवार ने 18 लाख का 4 व्हीलर भी दिया, उससे भी मन नहीं भरा तो ये जज 28 लाख रुपया और मांग रहा था। जब शादी की तैयारी हुई थी उस समय इनका 14 लाख रुपया खर्चा हुआ था और साथ साथ 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च हुआ था कपड़ा सोना जेवरात देने में। ये है प्रतीक। पूरी कहानी सुनिए किस तरह से अपने 30 वर्षीय चांदनी के साथ क्या क्या घिनौना कांड करता था ये जज, और जज अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह पूरा मामला राजधानी पटना का इस वक्त देख सकते हैं। को ये कर देंगे, उसका मोबाइल भी हैक कर लिया था कि अच्छा से मेरा बच्चा माँ से बात भी नहीं कर सका। जिस दिन तबीयत खराब हुआ मोबाइल छीन के उसका मोबाइल ऑफ कर दिया कि मैसेज मैके तक नहीं पहुँचा। उसको साजिश से मार दिया। अंतिम बातचीत कब हुई थी? अंतिम वही हॉस्पिटल में हुई है। पारस हॉस्पिटल में? हाँ, नहीं गाड़ी में बैठ के उसको ले गए हैं। तो बोले मम्मी तुम लोग कुछ नहीं करना। हम नहीं बेटा कुछ नहीं करेंगे, बस तुम खाली ठीक रहोगे। तुम जज है, तुम लोग को कुछ नहीं समझेगा। माँ फंसा देगा, बैजू को फंसा देगा। बोलता है कि तुम्हारा मॉल में भाई दिन भर भाई गाड़ी से घूमता है, उसमें गांजा रखवा देंगे। हमारा पूरा पटना मेरा पूरा हेल्प करेगा, जो हम कहेंगे वही सब सुनेगा। कोर्ट मेरा अपना है, तुम्हारा मॉल है, मॉल में गांजा रखवा देंगे और तुम लोग को सबको अरेस्ट करवा देंगे। पूरा धमकी देता था। आई इसका हैक था मोबाइल। क्या नाम है पूरा लड़का का? प्रतीक से। उसके पिता का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार। उसकी माँ का नाम क्या है? प्रतिमा। उसकी बहन का नाम क्या है? परनीता। लिपि। उसकी बहन का नाम क्या है? नाम है परनीता। नाम परनीता नाम है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग सब नवादा के रहने वाले हैं। और पटना में कहाँ रहते हैं ये? पटना में गाय घाट के पास कोई बजरंग कॉलोनी है। फ्लैट में रहते हैं ये। हाँ। और जज कहाँ बने हुए हैं ये? यही पटना सिटी कोर्ट में। सिटी कोर्ट में। हाँ जी बताया, आपका नाम क्या हुआ अंकल? अशोक कुमार। कितना दहेज दिए थे बेटी के शादी के लिए? देखिए इसको 22 लाख, हम 51 लाख मांगा। 51 लाख मांगा आपसे? हाँ बोला 51 लाख दीजिए, लेकिन बोला 50 जोड़े 1 लाख क्या बात है, 50 लाख दीजिए। हम बोले भाई हमको जो सच्चाई था हम कहे हम नहीं दे पाएंगे। 50 लाख के बाद गाड़ी तो मैं कहा था कि गाड़ी को देना होगा। तो गाड़ी तो पहले ही नहीं बोला कि क्यों, गाड़ी तो 5 लाख से लेके। दोस्तों, इस प्रकार की घटना हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। इसे रोकना और आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए किस प्रकार एक लाचार परिवार को बेबस बनाया गया है। अगर जज ही ऐसी घटना का अंजाम देगा तो हमारे समाज को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आप सोच सकते हैं। उसके बाद भी तो हम बोले कि नहीं भाई हम को गाड़ी देना है। तो जब हम बोले 20 लाख कैश देंगे तो बोलता कि गाड़ी देना होगा 20 लाख का। तो हम कह देंगे, तो हम कहे ठीक है भाई। तब गाड़ी देने के लिए बोला तो बोला नहीं, हम 20 लाख रुपया नहीं ले, हम गाड़ी 5 लाख के लेंगे, लेकिन उतना रुपये 20 लाख का जो डिफरेंस है वो हमको दे देना। तब कही ना कौन कि हम फिर उतना जो आप अपने जगह पर आ गए। हाँ अच्छा मुझे ये बताइए, आपने ये हार्ट पेशेंट है? देख नहीं प्रूफ दे दीजिए, जनता देख लीजिए, ये हार्ट पेशेंट है। देखिए ऑपरेशन किया गया है, मेदांता में ऑपरेशन हुआ, मेदांता में ऑपरेशन करवाए थे। ये हार्ट पेशेंट है। और देखिए इस राक्षस दानव जज को पैसा लेकर मन नहीं भरा तो क्या क्या खेल किया इस बहन से। सुनिए जज क्या क्या करता था अपनी पत्नी के साथ, ये पूरे आप बीती बताएंगे। दीदी नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम स्मृति हुआ। वो जो राक्षस है, जज राक्षस जो है प्रतीक, क्या क्या करता था आपके बहन के साथ, पूरे विस्तृत बताइए। मेरी बहन का फोन हैक कर रखा था ताकि वो अपना यथास्थिति हमको ना बता सके। 8 महीने 9 महीने से घर से वो बाहर नहीं निकली ताकि उसका कोई चोट ना देख सके। वो 8-9 महीने से बोली हम सूरज चांद नहीं देखे, एक रूम में बंद हैं। माँ द्वारा लगातार
खाना दिया जाता था, उसमें क्या मिला के दिया जाता था नहीं पता। 1 साल में उसका हालत इतना बिगड़ गया कि वो नहीं बची। लास्ट टाइम कब देखे थे आप? लास्ट टाइम मेरी बहन बोली कि मेरा तबीयत खराब है, जो कहाँ मिली थी वो लास्ट टाइम आपको? लास्ट टाइम हमको मिली हॉस्पिटल में। यूनिवर्सल हॉस्पिटल। हाँ, यूनिवर्सल 15 अगस्त को एडमिट करवाया हाँ, गया। 15 अगस्त को एडमिट कराया। दिन भर से मेरा बहन का एडमिट मोबाइल कौन ऑफ करवाया था? उसका ससुर। मेरा मोबाइल ऑफ उस मेरी बहन का आया तो हम डर गए। उसका पति को पूछे तो पति बोला दवा खा के सोई हुई है, डिहाइड्रेशन था, इसीलिए हम उसका मोबाइल ऑफ किए हैं। पति ये बात बोला। पति बोला। हाँ, लेकिन उसका फोन जब ऑन नहीं हुआ, हमको लगा मेरी बहन सुबह से फोन क्यों नहीं की। तो उसके ससुर पे फोन किया कि अंकल फोन ऑफ आ रहा है चांदनी का, तो चांदनी सीरियस है, वो एडमिट है। हमने क्या हुआ, डिहाइड्रेशन बोले थे प्रतीक, तो सीरियस क्यों हो गई? तो दवा दिए तो सीरियस हो गई। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल भी हम लोग को सपोर्ट नहीं करा था, गोलमोल बात बोला, कौन बोला हॉस्पिटल खाली में? वो बीपी लो है। डॉक्टर मिला हुआ था क्या प्रतीक से? मिला हुआ था, क्योंकि उसके फैमिली में हॉस्पिटल में पहचान था। अच्छा, फैमिली हॉस्पिटल हाँ, है। फैमिली हॉस्पिटल है। तो बोला कि बीपी लो है, रात में छुट्टी दे देंगे। लेकिन हमको साइड में एक जूनियर डॉक्टर बुलाया जो डर डर के कि बहुत सीरियस है आपकी बहन। जब एडमिट हुई थी तो बीपी 0 था, पल्स 17 था, तो ऑक्सीजन दिए। तो मेरी बहन ऑक्सीजन का हटाई और हमको बोली कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, हमको पेट में बहुत दर्द है। जब हम हाथ पैर बहुत जोड़े हैं तो प्रतीक बोला कि हॉस्पिटल मत ले जाओ, फंस जाओगी। तो इसकी माँ बोली कि घर में नहीं मरने दो, हॉस्पिटल ले जाओ। तो इसके माँ के कहने पे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, सास के द्वारा। तो सास के द्वारा जब वहाँ एडमिट किया गया तो मेरी बहन इतना बोली, लेकिन मेरी बहन कॉन्शियस नहीं थी। तो हम महिला थाना को फ़ोन किए, लोग छुट्टी नहीं दे रहा था कि जब ठीक है तो हम छुट्टी क्यों देंगे। तो हम लोग ने महिला थाना को बुलाया। महिला थाना बोला 112 पे कॉल कीजिए। तो अमृता सिंह नाम की आई अधिकारी जो भी थी, वो बोली कि नहीं, इसको छुट्टी करा के आप ले जाइए। पहले बहन को देखिए, बहन आपकी सीरियस है। हम वहाँ से पारस ले गए। पारस बोला ये 1 दिन का नहीं है। 16 अगस्त को पारस क्या बोला आपको? कि आप ये सीरियस है, ये क्रिटिकल कंडीशन में। क्या क्या वहाँ पर और रिपोर्ट जो सामने वहाँ आया? का रिपोर्ट है वो अभी के रिपोर्ट मेरे रिपोर्ट से मैच नहीं करता है। जो यूनिवर्सल रिपोर्ट दिया रिपोर्ट गलत है, वो फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है। उसके बाद मेरी बहन अगले ही दिन वेंटिलेटर पे चढ़ गई, बोली इसका खाना नहीं मिला है, अच्छा और दवा कुछ दिया गया है जिसके कारण इसका आंत फट गया है। आंत फटने के कारण ये वेंटिलेटर पे चली गई, क्योंकि पेट मेरी बहन का फूला हुआ था, उसमें पॉइजन भर गया था। उसके बाद पैर चीरा मार के पेट में पॉइजन सारा निकाला गया, 3.5 लीटर पानी निकला। उसके बाद वेंटिलेटर पे उसको डाला, वेंटिलेटर से वो फिर नहीं उठी। वो आखिरी बात था। अब बोली है जाते जाते जितना चप्पल मार सको प्रतीक को उतना चप्पल मारना, उसको छोड़ना नहीं है। मेरी बहन हमको बोल के गई है। हॉस्पिटल का कोई उसका परिवार नहीं आया तो मेरा परिवार ही फोन किया कि पति क्यों गायब है, पति क्यों भागा है, क्योंकि उसको तो पता था क्राइम किया है तो वो भागा हुआ था। बहुत देखिए, बात ही नहीं है कि एक बेटी के साथ हुआ है, दहेज को लेकर हुआ है। बिहार में दहेज अभी भी चल रहा है। नीतीश कुमार का प्लान है ना, बाल विवाह नहीं, दहेज नहीं, शराबबंदी नहीं, दहेज का ये हाल है। दूसरी बात, वो न्याय के पद पे बैठा हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। कल उसके पास फिर किसी बेटी का आएगा न्याय के पद पे, वो ये प्रतीक साल किसी की बेटी के साथ क्या न्याय करेगा? जो दहेज लिया फिर उसको मारा और उसको मार ही दिया, तो वो इतना बड़ा। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।